कि मेरे लोअर एब्डोमेन में बहुत बहुत एक्सट्रीम पेन हुई। इतनी पेन हुई कि मेरे से चला भी नहीं जा रहा था, ना मेरे से बैठा जा रहा था किसी भी ढंग से। जब मैं सुबह उठी तो मेरी चीखें निकलने लग गई, क्योंकि पेन बहुत बहुत हाई था और मैंने ऐसी कोई चीज़ भी नहीं खाई थी जिससे वो पेन इतना ज़्यादा हो। बट जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। मेरा नाम मोनिका है और आज मैं अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ अपने पूरे संगत परिवार के साथ। सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप: ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना। आज आपने मुझे सेवा दी अपना सत्संग शेयर करने के लिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। और बहुत दिन हो गए इस बार सत्संग शेयर नहीं किया अपने पूरे संगत परिवार के साथ, बट गुरु महाराज ने बहुत बिजी कर रखा था, बहुत सारी सेवा में। और अपने इतने प्यारे प्यारे दर्शनों के लिए उन्होंने कभी कहीं बुलाया और कहीं कभी कहीं बुलाया। सो उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना गुरु जी। लास्ट टाइम मैंने बताया था कि घर पे महाराज ने सत्संग करवाया और गुरुजी आए। संगत जी, जब मैं अपना दरबार बढ़ाने लगी, महाराज ने बहुत बहुत सुंदर ब्लेसिंग्स दी। और एक बेडशीट थी जिसके ऊपर रंगोली बनाई गई थी। और जब मैंने महाराज का दरबार बढ़ाया, जैसे ही मैंने उस शीट को उठाया, फूलों को इकट्ठा किया सबको, और जैसे ही मैंने उस शीट को उठाया, वो पूरी की पूरी शीट बिल्कुल वेट हुई हुई थी, बहुत ज़्यादा गीली थी। और उस गीलेपन में बहुत मिठास वाली फीलिंग आ रही थी मुझे, क्योंकि मेरे हाथ चिप-चिप करने लग गए। मैंने सोचा, मैंने कहा पता नहीं ऐसा क्या गिर गया है, बट ना तो फूल, बट लेटर ऑन और जब मैंने उसको 2 चेयर्स के ऊपर रात को उसको डाला, मेरा पूरे घर में इतनी ज़्यादा फ्रेग्रेंस हो गई रोज़ेज़ की, इतनी ज़्यादा फ्रेग्रेंस थी। और महाराज ने इतनी प्यारी टेलीपैथी की कि आज मैंने तुम्हारे घर पे अमृत वर्षा की है। शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। आप बहुत दिन से कह रहे थे कि मैं अमृत वर्षा करूँगा तेरे घर, और मुझे नहीं पता था आपने इतनी डिवाइन ब्लेसिंग्स दी। और जितनी देर वो मैंने ब्लैंकेट सुखाने के लिए बहुत मोटी चादर थी वो, जब मैंने उसको सुखाने के लिए चेयर्स पे डाला फ़ैन के नीचे, पूरे घर में इतनी महक, इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस आ गई। और इतनी ज़्यादा थी वो फ्रेग्रेंस कि ऐसा लग रहा था कि साँस में पूरे के पूरे रोज़ेज़ की खुशबू ही खुशबू घुल गई है पूरे घर में। शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। और फिर उसके बाद जो आपने चीज़ें की वो तो बहुत-बहुत अमेज़िंग थी। अम, बहुत सारे ऐसे काम थे जो अटके पड़े थे, और फिर एक-एक करके गुरु महाराज ने वो सारे काम निपटाए। और महाराज ने बहुत प्यारी सेवा दी, सबसे सुंदर सेवा दी अपने दरबार को सजाने की। एक संगत आंटी, उनके घर सत्संग था, और उन्होंने मुझे कहा कि मोनिका तुम्हें आना है, और महाराज ने अपना दरबार सजाने की सेवा दी। महाराज को चोला पहनाया हमने, और बहुत सुंदर रंगोली की सेवा, फिर उसके बाद महाराज ने कड़ाह प्रसाद की सेवा दी। और जब कड़ाह प्रसाद बना, तो जितनी भी संगत आई, और बहुत ऊपर उनका घर था और गेट बहुत दूर था, बट हर कोई संगत ने आके यही बोला कि बाहर तक, गेट तक महाराज के कड़ाह प्रसाद की खुशबू आ रही है, और हम कड़ाह प्रसाद की खुशबू के साथ ही ऊपर आए हैं। शुक्राना गुरुजी, आपने ये सेवा दी, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना। और बहुत सुंदर दरबार सजा। एंड दरबार जब हमने सजा लिया, और संगत जी जब हम बैठे थे वहाँ पे, बहुत प्यारी प्लेलिस्ट लगी। और एक ऑल ऑफ अ सडन एक आंटी आते हैं, और मैं उस टाइम बाहर थोड़ा सा बाहर खड़ी थी, किसी चीज़ की वेट कर रहे थे हम लोग। और
क्योंकि महाराज ने सेवा दी थी, तो पूरा का पूरा सत्संग को ऑर्गेनाइज़ करना था। सो मैं खड़ी थी, किसी की वेट कर रही थी और देखा तो एक आंटी एंटर करते हैं। संगत जी, मुझे दूर से ही फीलिंग आने लग गई थी कि ये साक्षात महाराज आज इन आंटी के रूप में आए हैं और उन्होंने येलो सूट पहना हुआ था। जैसे ही उन्होंने मत्था टेका और मैं जब देख रही थी तो मुझे मेरे शिव भगवान इतने विराट रूप में दिखे और मुझे ऐसे लगा कि आज सीलिंग भी छोटी पड़ जाएगी, क्योंकि बहुत बहुत विराट रूप में मुझे शिव जी के दर्शन हुए उस दिन। और जब वो बैठे तो तब भी मुझे ऐसी फीलिंग आई। और फिर उसके बाद जब सत्संग शेयरिंग हुई, सबने अपने-अपने सत्संग शेयर किए और महाराज ने मुझे सेवा दी कि आप भी अपना सत्संग शेयर करें। जैसे ही मैंने वो सत्संग शेयर किया, अपना पूरी लाइफ़ की जर्नी का सत्संग शेयर किया सबके साथ, तो बहुत सारे संगत ने बहुत-बहुत प्यार दिया, बहुत ब्लेसिंग्स दी। और जिस रूप में महाराज आए थे, वो आंटी आए और अ, वो बहुत दूर खड़े थे और जाते-जाते उन्होंने मुझे इशारा दिया और उन्होंने मुझे एक ही बात बोली कि मेरे पास आओ और मुझे आज महाराज का कुछ हुक्म हुआ है और महाराज ने ये मुझे हुक्म दिया है कि आज मैं तुम्हें बहुत ज़ोर से गले लगाऊँ। शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। उस दिन आप उस पीले चोले में आए और उन आंटी के रूप में और आपने बहुत-बहुत सारा प्यार बरसाया। उसके लिए और बहुत दिन हो गए थे, कभी-कभी मैं गुरुजी को बोलती होती थी कि गुरुजी, काश कभी ऐसा दिन आए कि आप अपनी इस बेटी को गले लगा लें आके। सो बहुत सारी तृष्णा बुझ जाएगी और मन बड़ा शांत हो जाएगा जिस दिन भी आप गले लगाएँगे आके। और वही बात हुई, उस दिन उन्होंने गले लगाया और उसके बाद से जो चीज़ें पलटनी शुरू हुई वो बहुत-बहुत अमेज़िंग थी। और थैंक यू गुरुजी, आप आए। एक शब्द है जो बहुत सुंदर है कि कब गल लगाओगे। और जैसे आप लाड लडाते हो गुरुजी, ऐसे कोई लाड नहीं लडाता हमारे साथ। यही कहूँगी कि ये जो प्यार आप बरसाते हैं, हमेशा ऐसे ही बरसाते रहें मुझ पर भी और अपनी पूरे संगत पर भी। थैंक यू गुरुजी। और फिर उसके बाद अ 31st का वो सत्संग था और हमें बहुत रात हो गई उस दिन, क्योंकि दरबार इतना सुंदर था, सबका इतना मन लग गया। बात वही होती है कि आना हमारे बस में होता है, बट आज्ञा कब देनी है महाराज ने, वो सिर्फ़ वही जानते हैं। और बहुत देर तक हम बैठे रहे और इसी दौरान मेरे पास बहुत सारी कॉल्स आ गई, क्योंकि 1 फ़ेब को इस बार दुगरी दरबार खुला था। संगत की कॉल्स आने लग गई और मेरे मासी हैं कज़न, वो और उनका बेटा आया हुआ था कनाडा से, तो मासी ने बोला कि हमें इसको दुगरी दरबार ज़रूर लेके जाना है, इसको ब्लेसिंग्स दिलवानी है। सो 11:15 तो हमें वहीं हो गए थे सत्संग से फ्री होते-होते। बट फिर घर आई, महाराज इतनी हिम्मत बख्शते हैं, इतनी हिम्मत बख्शते हैं कि आके शिव पुराण का पाठ किया, रात को 12:30 सोए। और फिर महाराज ने अ, अमृत वेला बख्शा, उठाया उन्होंने। और ये जो एनर्जीज़ गुरुजी आप देते हैं, ये बाकमाल हैं, बहुत-बहुत सुपर एनर्जीज़ हैं। और फिर डिसाइड हुआ कि हम सुबह 7:30 हम लोग दुगरी दरबार के लिए निकलेंगे। एंड अमृत वेला करते-करते वो टाइम भी हो गया, रेडी हो गए और दुगरी दरबार पहुँचे पूरी संगत को लेके। अ, ये जो सेवा देते हैं महाराज आप, उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना अपनी संगत को लेके आने के लिए। और बहुत ही अच्छा सफ़र, बहुत-बहुत सुंदर दर्शन दिए महाराज ने और बहुत प्यारे-प्यारे शब्द सुनाए। उसके बाद अपना बहुत प्यारा लंगर प्रसाद खिलाया, उसके लिए भी बहुत-बहुत शुकराना। और लंगर प्रसाद में ये जो आप कुछ स्पेशल ब्लेसिंग्स देते हैं गुरुजी, उसके लिए तो बहुत ही शुकराना है। क्योंकि उस दिन दुगरी दरबार में हम गए
और जब हम जाते हैं परिवार के साथ तो हर किसी को ये होता है कि पता नहीं 4 लोग शेयर करेंगे कैसा एक्सपीरियंस होगा। जो हम लोग तो पुराने हो गए अब, हम हमें तो पता है कि महाराज की अपनी हीलिंग्स हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम ये सोचा करो कि 3 लोग जो तुम्हारे साथ बैठे हैं, उनको आप ब्रह्मा, विष्णु और महेश समझ के इस लंगर प्रसाद को खाएँगे तो आपको अलग नहीं लगेगा। मेरे मन की भाव तो हमेशा यही होते हैं और ये भाव देने वाले भी हमें गुरुजी महाराज हैं। बट जो मेरा कज़न आया हुआ था बाहर से, उसको जब मैंने उसको गाड़ी में ही बहुत सारी चीज़ें उसको समझाई, क्योंकि कई बार बच्चे अपने पेरेंट्स की बात इतने अच्छे से नहीं मानते, जब कोई दूसरा बोलता है, तो ज़्यादा असर होता है। तो मासी ने मुझे ज़िम्मेदारी दी कि तुम इसको सारी चीज़ें गाइड करना और इसको अपने साथ-साथ रखना। वही हुआ। एंड जैसे ही संगत जी हम महाराज को हर किसी के मन की बात पता होती है। शायद उसके मन में ये होगा कि मुझे शेयर ना करना पड़े किसी के साथ, बट महाराज जानते हैं कि उनकी क्या लीला है और वो क्या रचते हैं। जब हमारी बारी आई, हम 3 लोग ही आमने-सामने बैठे। मेरे मासी, उनका बेटा और मैं, और एक हमारे साथ एक यंग बच्चा था, वो मासी के साथ बैठा था और मैं और मेरे ब्रदर एक साथ बैठे थे। शुक्राना गुरुजी, आपने हमको सबको एक थाली शेयर करने के लिए दी। एंड संगत जी, हमें जो रोटी प्रसाद मिला, जनरली वो हर हर किसी को 2-2 मिलते होते हैं। बट जब हम सब ने 2-2 खा लिया तो हमारे पास 1 रोटी प्रसाद एक्स्ट्रा दिया था गुरुजी ने। हमें 9 चपाती प्रसाद मिले। और फिर वो जो बच्चा हमारे साथ बैठा था, संगत जी, उसने इतनी सुंदर चीज़ की, उसने उस रोटी प्रसाद को उठाया और उस रोटी प्रसाद को उसने एग्ज़ैक्टली बीच में से डिवाइड करके उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करके 4 टुकड़े करके उसने प्लेट में रख दिए और उसने बहुत प्यारी स्माइल दी और उसने सबको इशारा दिया कि सब अपना-अपना टुकड़ा उठाएँगे और अपनी ब्लेसिंग्स लेंगे। थैंक यू गुरुजी फॉर दिस डिवाइन ब्लेसिंग्स। अ, मैं तो यही कहूँगी कि भगवान तो किसी भी रूप में आ सकते हैं, क्योंकि जब हम वो सुनते हैं भजन कि पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएँगे। मैं तो यही कहूँगी कि उस दिन उस बाल रूप में, उस यंग बच्चे के रूप में भी आप ही थे और आपने ही वो डिवाइन ब्लेसिंग्स दी अपने हाथों से, वो टुकड़े को तोड़ा, रोटी प्रसाद को, और उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करके आपने सबको। और उस बच्चे ने जो जिस ढंग से वो खा रहा था, संगत जी, वो बहुत अमेज़िंग था, क्योंकि बहुत ही कम सब्ज़ी लगाई उसने। हालाँकि इतना छोटा बच्चा भी नहीं था, 13-14 साल का ज़रूर होगा, बट जो सोच थी उसमें, उसके लिए भी बहुत-बहुत शुकराना। क्योंकि मैं तो यही कहूँगी कि एक माँ ही है, जो अपने बच्चे को ऐसे संस्कार देती है कि उसको कैसे लंगर प्रसाद को लेना है और करना है। थैंक यू गुरुजी फॉर योर डिवाइन ब्लेसिंग्स। और फिर उसके बाद हम वापस आए और जब हम वापस आए तो फिर से मेरे पास बहुत दिन से मैसेजेस आ रहे थे कि मैं तुझे बड़े मंदिर बहुत जल्दी बुलाऊँगा और मैंने तेरा बुलावा भेज दिया है और तेरे पास कॉल आएगी। एंड संगत जी, ऑल ऑफ अ सडन मेरे पास एक संगत आंटी मुझे कॉल करते हैं और वो मुझे पूछते हैं कि मोनिका, मंडे को तुम्हें बड़े मंदिर जाना है? तो मैंने उनको बोला कि मेरी अमृतसर में मीटिंग्स हैं तो मुझे वहाँ जाना है। बट जैसे ही मैंने फ़ोन रखा, मुझे एकदम से गुरुजी टेलीपैथी करते हैं कि ये बुलावा मैंने तुम्हें दिया है, सो इसको ना मत करो। एंड संगत जी, फिर मैंने उनको उसी वक़्त कॉल बैक किया और मैंने बोला कि मैं अपनी मीटिंग्स को 1 दिन बाद शेड्यूल कर देती हूँ और मैं आपके साथ चलूँगी। एंड संगत जी, टिकट्स बुक हो गई, महाराज ने बुलावा दिया सेकंड को अपने बड़े मंदिर का, और मंडे को हम लोग गए वहाँ पे शताब्दी से। बहुत अमेज़िंग चीज़ें की गुरु महाराज ने इस बार फिर से।
हमारी जो ट्रेन थी वो बहुत लेट हो गई और फॉग बहुत थी उस दिन, बहुत ज़्यादा फॉग थी सेकंड को। सो हम लोग 12 बजे पहुँचे, बट थैंक यू, आपने गुरुजी पहले से ही हमें थॉट दे दिया था कि हमने अपनी आने वाली जो ट्रेन की टिकट थी वो 5:15 की ना करवा के 7:15 की करवाई, क्योंकि आपको पता था कि हम ऑलरेडी बहुत लेट हो जाएँगे। सो जब हम बड़े मंदिर पहुँचे एंड उस दिन हम लोग मेट्रो का सफ़र करके गए, बट बहुत अच्छा था। एंड वहाँ पे मुझे नहीं पता था, बट जो संगत आंटी मेरे साथ गए तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे एक और भी मंदिर बना हुआ है, वो किसी ने बनाया हुआ है गुरुजी का, जन्नत द्वार कहते हैं उसको। तो उन्होंने बोला कि हम वहाँ भी चलेंगे। तो मैंने उनको बोला कि महाराज एक ही बात बोलते थे कि आप जब भी बड़े मंदिर आते हैं, बड़े मंदिर से सीधे अपने घर जाया करें। सो मैंने उनको बोला अगर आपको कहीं पे भी जाना है तो पहले वहाँ चलेंगे और फिर हम बड़े मंदिर चलेंगे। बट मेरे मन में एक ये विचार यही था कि गुरुजी मेरे लिए सिवाय आपके बड़े मंदिर के और कोई भी ऐसी जगह मैं मेरे को जाना पसंद भी नहीं है। हालाँकि हमारी पसंद नापसंद इसमें कुछ नहीं होती है। बट हाँ, मेरे को मेरी आस्था और बस बड़ा मंदिर मुझे और कुछ भी नहीं सूझता, कोई मंदिर, कोई ऐसा जगह नहीं मेरे को ऐसी सूझती सिवाय बड़े मंदिर के। मैं कहती हूँ कि मेरे पूरे के पूरे तीर्थ स्थान मुझे बड़े मंदिर में ही नज़र आते हैं, चाहे हर कोई तीर्थ हो। मैं बड़े मंदिर में जा आती हूँ, मेरे लिए यही सबसे बड़ा तीर्थ है, क्योंकि गुरुजी खुद ये कहते हैं कि मैंने इसमें 12 ज्योतिर्लिंगों को समाहित किया हुआ है इस शिवलिंग में, और ये वो 13वीं जगह है जहाँ 13वां शिवलिंग है जहाँ पे तुम आते हो। सो शुक्राना गुरुजी। और जब हम वहाँ गए तो हम पहुँच भी गए, बट हमें पता लगता है कि वो मंदिर बंद है ड्यू टू सम कंस्ट्रक्शन इश्यूज़। एंड संगत जी हमें वहाँ पे प्रसाद मिला और फिर उसके बाद हम वहाँ वहाँ पे ऑल ऑफ अ सडन एक आंटी आ गए। हम लोग 3 जन थे और वो पता नहीं कहाँ से आए और उन्होंने हमारे साथ बैठ के वो लंगर प्रसाद किया, और उन्होंने भी उस दिन येलो ही साड़ी पहनी हुई थी और वो बैठे। एंड संगत जी बस मैं 10 ही मिनट बैठी वहाँ पे, और वहाँ पे जो सबसे फर्स्ट चीज़ चली वो थी थिर कर बैसो हर जन प्यारे सद्गुरु तुम्हारे काम काम सवारे। सो जैसे ही मैं बैठी और आई वेंट इनटू मेडिटेशन और मेरा ध्यान एकदम गुरु महाराज में लग गया और मेरी आँखों से आँसू बहने लग गए, और गुरुजी ने उसी वक़्त मुझे जवाब दे दिया कि यहाँ पे भी मैं ही हूँ तेरे साथ। और वो जो आंटी आए, महाराज स्वयं हम तीनों के साथ फिर से उस दिन आए और उन्होंने बैठ के हमारे साथ वहाँ पे प्रसाद खाया। हालाँकि जो हमें समोसा प्रसाद मिला उन्होंने उसको पैक कर लिया, बट जब हम बाहर भी आए तो संगत जी जैसे ही हमने एंट्री की वो उन्होंने भी एंट्री की, और जब हम बाहर गए तो उन्होंने हम वो हमारे पीछे-पीछे ऑल ऑफ अ सडन आ गए और कहते हैं कि आपको मेन रोड का रास्ता मैं बता देती हूँ। सो शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। और फिर उसके बाद हम बड़े मंदिर गए। बहुत-बहुत डिवाइन दर्शन दिए महाराज ने। एंड कुछ चीज़ें तो बहुत अमेज़िंग होती हैं। हमारे पास कुछ खाने की चीज़ें थी, कुछ टिफ़िन्स थे, टिफ़िन्स नहीं कहूँगी, ड्राई फ्रूट्स की बॉक्सेस थे हमारे पास। सो मेरे को यही था कि वो वहाँ पे वो निकाल देते हैं, खाने की चीज़ कोई भी अंदर नहीं जाती। बट कहा मैंने गुरुजी को कुछ भी नहीं। जब स्कैनिंग हुई तो उसमें वो कोई भी चीज़ नहीं आई स्कैनर्स में, और हम लोग अंदर गए। हमने महाराज के दर्शन किए और जब दर्शन करके बाहर निकले तो बहुत सुंदर टेलीपैथी की महाराज ने कि अभी बहुत जल्दी है और तुम्हारी ट्रेन बहुत लेट है, तो एक बार फिर से आ जाओ दर्शन करने के लिए। सो जैसे ही मैं बाहर आई तो जो 2 संगत आंटीज़ मेरे साथ गए थे, मैंने उन दोनों को ये बात बोली, तो उसमें से एक जो संगत आंटी थी उन्होंने कहीं जाना था उस दिन,
उन्होंने अपने पेरेंट्स के घर जाना था, सो वो कहते हैं कि मैं तो जाती हूँ, आप दोनों चले जाएँ। एंड संगत जी महाराज ने हमें डबल ब्लेसिंग्स दी। फिर दोबारा से महाराज ने अपने दरबार बुलाया और हम लोगों ने फिर से वो डिवाइन जर्नी की महाराज के साथ। बहुत सुंदर दरबार और बहुत अद्भुत नज़ारा। उस दिन महाराज ने एक बहुत स्पेशल लंगर प्रसाद दिया। अ, उस दिन हमें दोनों बार ब्रेड पकौड़ाज़ मिले और पंजीरी प्रसाद मिला। सो जब मैं पंजीरी प्रसाद खा रही थी, तो खाते-खाते बहुत सुंदर टेलीपैथीज़ की महाराज ने। और वो यही थी कि कभी-कभी पुरानी संगत ये बताती थी कि महाराज कभी-कभी सचखंड का प्रसाद प्रकट करते थे और उस सचखंड के प्रसाद में वो पंजीरी वाले लड्डू और पंजीरी देते थे। सो शुक्राना गुरुजी। इस बार मुझे ऐसे ही लगा कि ये आपका सचखंड का ही प्रसाद है जो हम खा रहे हैं। और इतने साल हो गए बड़े मंदिर जाते हुए, 2 ढाई ढाई साल हो गए। आज तक कभी पंजीरी प्रसाद नहीं खाया था। सो आपने ये अपनी डिवाइन ब्लेसिंग्स दी और वो भी डबल ब्लेसिंग्स दी, उसके लिए बहुत-बहुत शुकराना। और जब हम वापस आए स्टेशन पे पहुँचे संगत जी, तो अगर हम 5:15 वाली ट्रेन करते तो मीन्स उसमें भी इश्यूज़ थे। महाराज को सब पता होता है कि मेरे बच्चों के लिए क्या बुरा है, क्या अच्छा है। और जब हम वहाँ पे पहुँचे तो 6:20 हुए थे और वो जो 5:15 वाली ट्रेन थी वो ऑलरेडी लेट थी संगत जी। वो 6:20 हमारे सामने गई। बट जो 7:15 वाली ट्रेन थी जो हमने बुक करवाई थी, दैट वाज़ परफेक्टली ऑन टाइम। और उस टाइम कोई फॉग नहीं थी और हम लोग बहुत आराम से 10:35 वी रीच्ड बैक टू चंडीगढ़। सो शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। व्हेन यू प्लान द थिंग्स, यू प्लान इट इन एन अमेजिंग वे। आपसे बेस्ट प्लानर ज़िंदगी में कोई नहीं हो सकता गुरुजी। सो बहुत-बहुत शुक्राना आपका। और फिर उसके बाद शुरू हुई वो जर्नी, महाराज की सेवा की जर्नी। सो गुरुजी ने जब मैं वापस आई तो मुझे जाना था, अमृतसर जाना था। बट इन दिनों में कुछ बहुत सारी अजीब चीज़ें हो रही थी। मेरे पास एक नया ड्राइवर आया था और संजय जी वो हर रोज़ मुझे कोई ना कोई चीज़ सुना देता था मेरी गाड़ी को लेके। अम बट मेरे को पता था कि गुरुजी जो भी हमारे पास किसी इंसान को भेजते हैं, हमारा कोई ना कोई कार्मिक सर्कल होता है उस इंसान के साथ, जो हमें निभाना होता है। हमारा कोई देन-लेन का संबंध होता है, इसीलिए कोई इंसान हमारी ज़िंदगी में आता है। सो वो मेरी ज़िंदगी में आया और बट ही यूज्ड टू ड्राइव वेरी रैश। वो बहुत ज़्यादा रैश ड्राइविंग करता था। जितनी दिन भी वो मेरे पास रहा, महाराज ने मुझे बहुत सारे सत्संग सुनाए और वो सारे सत्संग सुनाए एक्सीडेंट से रिलेटेड थे। हर कोई एक्सीडेंट से रिलेटेड था। एक दिन संगत जी मेरे अम, सत्संग के आस-पास की ही बात है, उसके बाद की बात है शायद, कि मेरे लोअर एब्डोमेन में बहुत-बहुत एक्सट्रीम पेन हुई। इतनी पेन हुई कि मेरे से चला भी नहीं जा रहा था, ना मेरे से बैठा जा रहा था किसी भी ढंग से। सो जब मैं सुबह उठी तो मेरी चीखें निकलने लग गई क्योंकि पेन बहुत-बहुत हाई था और मैंने ऐसी कोई चीज़ भी नहीं खाई थी जिससे वो पेन इतना ज़्यादा हो। बट महाराज को चाय प्रसाद का भोग लगाया और गुरुजी को यही अरदास की कि गुरुजी आप इस चाय प्रसाद को प्लीज़ ब्लेस कर दें क्योंकि पेन बहुत एक्सट्रीम है और मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये पेन क्यों है। बट गुरुजी के बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि बहुत बड़ा कष्ट है जो तेरे ऊपर आया है और मैं उसको टाल दूँगा। सो मैंने गुरु महाराज को चाय प्रसाद का भोग लगाया और 10:30 11 के करीब वो पेन थोड़ी कम हुई। फिर जो लोटा गुरुजी ने ब्लेस किया हुआ है, उसी जल को मैंने पिया था सुबह और उसी से हाफ़ से मैं नहाई। थोड़ा कम होते-होते फिर मैंने दोपहर को जो खाना बनाया मैंने उसका भोग लगाया गुरुजी को और फिर गुरुजी ने
बट गुरुजी ने उसी दिन मुझे एक थॉट दे दिया था कि आज तुम मूली के पराठे बनाओ। और मैं यही सोच रही थी कि आज मूली के पराठे बनाऊँगी तो या तो पेट बहुत ख़राब हो जाएगा, पेन बहुत ज़्यादा हो जाएगी या फिर ये ख़त्म हो जाएगी। सो मैंने मूली के पराठे का भोग लगाया गुरुजी को। और संगत जी, जैसे ही मैंने वो भोग खाया और गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया, जो मेरे लोअर एब्डोमेन में इतनी ज़्यादा पेन हो गई थी, वो कहाँ छूमंतर हो गई, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुजी जानते हैं। सो थैंक यू गुरुजी, जो ये कष्ट आया मेरे ऊपर, आपने उसको कैसे निपटाया, ये सिर्फ़ आप जानते हैं। और ये जो थॉट्स आप देते हैं कि क्या-क्या बनाना है, और उसके लिए भी बहुत-बहुत शुक्राना। ऐसे ही मैं 5th को मैं एक मैरिज में गई और वहाँ पे शायद मैंने हील्स पहनी थी, मेरा पाँव ऊपर-नीचे हो गया कहीं पे। और नेक्स्ट डे सुबह मेरे पाँव में बहुत ज़्यादा पेन हो गई और मेरे पाँव में थोड़ी-सी स्वेलिंग आ गई। और बट जब इस बार सत्संग हुआ था घर पे, तो जो हमने गुरु महाराज की जोत लगाई थी, संगत जी उसमें बहुत सारा घी बच गया था और वो मैंने जोत के घी को अपने मंदिर में ही रख दिया था। मुझे पता था कि गुरुजी आपने ये छोड़ा है तो किसी कारणवश ही छोड़ा होगा। और फिर उस दिन मुझे वो कारण समझ आया। संगत जी, जैसे ही मैंने अपने पाँव पे मैंने रात को शाम को मंत्र जाप लगाया 7 बजे, और मंत्र जाप लगाते-लगाते मैंने उस घी से अपने पाँव की मालिश की और मालिश करते-करते वो उसकी पेन कम हो गई। मेरा पाँव नीचे भी नहीं लग रहा था, मैं बहुत लँगड़ा के चलने लग गई थी। बट देखते-देखते नेक्स्ट डे जब मैं सो के उठी, आई वाज़ परफेक्टली फाइन संगत जी। बिल्कुल महाराज ने अपने उस जोत के घी प्रसाद से मेरे को हीलिंग्स दी और मेरे पाँव को बिल्कुल ठीक कर दिया। बट मैं आप सबको एक ही बात कहूँगी कि 100% सरेंडर इज़ 100% रिज़ल्ट विद गुरुजी महाराज। जितना आपका विश्वास पक्का है, उतने ही आपको हीलिंग्स पक्की मिलेंगी। आपका विश्वास इतना अटल होना चाहिए, आप इतने विश्वास के साथ महाराज को अरदास करें अपनी किसी भी प्रॉब्लम को लेके कि महाराज उसको खुद ब खुद ठीक कर दें। यही कहूँगी कि बहुत विश्वास से आप कोई भी चीज़, चाहे महाराज का जल प्रसाद लेते हैं, चाहे उनका तिलक प्रसाद लगाते हैं कहीं पे, या उनका घी का जोत आप यूज़ करते हैं, जोत का घी यूज़ करते हैं। हर चीज़ को बड़े विश्वास, श्रद्धा और आस्था के साथ यूज़ करें और फिर आप देखें कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको 100% रिज़ल्ट ना मिले उस चीज़ से। और फिर उसके बाद जब मैं वो ड्राइवर की बात बता रही थी आपको, तो वो बहुत ज़्यादा रैश ड्राइविंग कर रहा था। एंड संगत जी, उसने हर रोज़ मेरी गाड़ी में कुछ ना कुछ इश्यू हो जाता था। और उसने ना मुझे एक चीज़ सुनानी बहुत बहुत ज़्यादा शुरू कर दी। मैंने उसको जब भी कहा कि आप इसको ऐसे नहीं कर रहे हैं, तो वो उसने मुझे एक ही बात सुनानी कि मैंने ना बहुत महँगी गाड़ियाँ चलाई हैं। मेरे को 20 इयर्स हो गए कहता गाड़ी चलाते हुए, और मैंने अपनी ज़िंदगी में बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज़, बड़ी-बड़ी गाड़ियों के उसने नाम लेने कि मैंने वो वाली गाड़ी चलाई है, बट मैं जिस गाड़ी में आप हैं और मेरे पास बोलेरो है, तो उसने मुझे बोला कि मैंने ये वाली गाड़ी नहीं चलाई है। हर रोज़ ना उसने मुझे बहुत ज़्यादा पिंच आउट करनी ये चीज़। और 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, हर रोज़ जब हम कोई बात सुनते हैं तो वो कई बार आपको कहीं न कहीं आपके दिल को भी लग जाती है। एक दिन मैं आई और मैं गुरुजी के पास बैठी मंदिर में, और मैंने गुरुजी को एक ही बात बोली कि गुरुजी, आपने अपनी इस बेटी को बहुत टाइम से बहुत सब्र दिया हुआ है। छोटे होते से मेरे को मेरे भगवान ने चाहे वो किसी भी रूप में मेरे साथ थे, बट उन्होंने मुझे बहुत सब्र दिया। जिस भी कंडीशन में मैं रही, अ, मैं हमेशा बहुत खुश रहती हूँ। चाहे मेरे पास कुछ है,
नहीं है, जो गाड़ी है, जैसा घर है, आई एम हैप्पी इन दैट वे। मेरे को कभी कोई कंप्लेंट नहीं आई, हालाँकि मैंने इतने मल्टी बिलियनेयर लोगों के साथ काम किया है ब और बहुत अमीर-अमीर लोगों के साथ काम किया, बट उनको देख के कभी मेरे मन में ये 1% भी भाव नहीं आता था कि इनका घर कितना बड़ा है, इनके पास कितनी गाड़ियाँ हैं। क्योंकि मेरे भगवान ने बहुत छोटे होते से बहुत संतुष्टि और सुकून दिया हुआ था। बट जब से गुरुजी से जुड़े वो और भी ज़्यादा हो गया, क्योंकि महाराज हमें सब्र बहुत बख्शते हैं, सुकून बहुत बख्शते हैं और भगवान एक ही चीज़ कहते हैं और मेरी हमेशा से एक ही थॉट रहा है कि जाई विधि रखिए, ताई विधि रहिए। और जैसे हमारे भगवान हमें रखें, हमें उसी हालात में खुश रहना चाहिए। कभी भी ऊपर वालों को देख के जेलस नहीं करनी चाहिए, ना कभी ये सोचना चाहिए कि उनके पास ये क्यों है, हमारे पास ये क्यों नहीं है। हर किसी के कर्मों का अपना-अपना फेर है। हमें पता है, हमारे भगवान को पता है हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या नहीं अच्छा। सो फिर जब मैं एक दिन मेरे एक भाभी वो मेरे साथ गाड़ी में बैठे और उसने फिर से बहुत रैश ड्राइविंग की और उन्होंने भैया को बोला कि अ आपकी सिस्टर इस ड्राइवर के साथ सेफ नहीं है, सो आप उसको मना कर दो। और फिर उसके बाद फिर हम दुगरी गए तो तब भी मेरे साथ संगत गई और जो मेरा ब्रदर कनाडा से आया उसने भी यही बोला कि दीदी ही डज़न्ट ड्राइव सेफ, बेटर है आप इसके साथ मत मूव करो। और फिर मैंने महाराज को पूछा कि गुरुजी ड्रीम में आपने मुझे दिखाया था कि मेरी गाड़ी को एक ड्राइवर चला रहा है और मैं पीछे बैठी हूँ, सो तभी ये आया था, बट देयर इज़ समथिंग एल्स। सो और गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनाया और उसमें मुझे इशारा दे दिया कि तुम इस इंसान को अपनी ज़िंदगी से दूर कर दो। सो हम दुगरी गए, फिर उसके बाद बड़े मंदिर गए। बड़े मंदिर से आके गुरुजी ने मुझे थॉट दिया कि आज 3rd को इसका लास्ट डे है और उस दिन मुझे अमृतसर भी जाना था, बट सुबह-सुबह जब अमृत वेला करवाया गुरु महाराज ने, तभी गुरुजी ने सारी की सारी पूरे टाइम की प्लानिंग मुझे बता दी थी कि कैसे मैं तुम्हारी ये ट्रिप प्लान कर रहा हूँ। मैंने एक टैक्सी की और टैक्सी में ही मैं अमृतसर गई, बट टैक्सी करने से पहले वो ड्राइवर आया और उसका फ़ोन भी नहीं चल रहा था 4-5 डेज़ से और वो बहुत एनोयिंग हो गया था। मैं उससे किसी भी ढंग से कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रही थी। और संगत जी, जब वो ड्राइवर आया तो मैं गुरुजी सुबह मैंने जोत लगाई और मैंने गुरुजी को पूछा कि गुरुजी आज सुबह से मन दुविधा में है, आप प्लीज़ इस दुविधा को सॉल्व करें, मुझे इसको हाँ करनी है, इसको रखना है कि जवाब देना है। और मैंने कहा आप मुझे कोई तो इशारा दें और जैसे ही संगत जी मैंने शिवलिंग पे जल डाला और जब मैं उस जल को अपने पौधों में डालने गई तो देखा तो बाहर एक ऑटो आता है मेरी सोसाइटी में और उस पे लिखा होता है कि ओम नमः शिवाय। और मुझे उसी वक़्त महाराज टेलीपैथी करते हैं कि तुम इसको ऊपर से आवाज़ मारो और तुम इससे चाबी वापस ले लो और तुम इसको कहो कि ये आज से तुम्हारे साथ नहीं चलेगा। सो वही बात हुई, मैंने उसको आवाज़ मारी और मैंने उसको कहा और संगत जी उसने बहुत ज़्यादा लाउड वॉल्यूम में मेरे साथ बातें करनी शुरू कर दी, तो मैंने भी उसको यही बोला कि आप मेरी गाड़ी के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते, तो मैं आपके साथ एडजस्ट नहीं कर सकती। बेटर है आप अपने रास्ते जाइए और मैं अपने रास्ते। एंड ये कह के उसके बाद टैक्सी आ गई थी और मैं अमृतसर गई और अमृतसर जाने से पहले महाराज ने एक सेवा दी थी। 2 संगत आंटीज़ उन दोनों के घर सत्संग था और वो दरबार की सेवा भी महाराज ने अपनी इस बेटी को दी। सो जाते-जाते मैं उन दोनों को मिली और बट लेट हो गए थे हम काफ़ी, बट इट वाज़ अ ब्यूटीफुल जर्नी। संगत जी जो टैक्सी आई, टैक्सी ड्राइवर इतने अच्छे थे, वो इतने अच्छे, मुझे पता ही नहीं लगा हम कितने आराम से हम अमृतसर पहुँच गए। और अगले दिन मेरी मीटिंग्स लाइन्ड अप थी और मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी बहुत अर्जेंट है और हमें आज किसी भी हालात में हमें जल्दी घर पहुंचना है क्योंकि 5th
थर्ड को मैं गई थी और फोर्थ को मुझे वापस आना था और फिफ्थ को सत्संग था संगत जी। और सत्संग भी सुबह का था, जिसके लिए हमें प्रेपरेशंस करनी थी। सो बट जब हम गुरुजी को एक बात बोलते हैं चलने से पहले कि गुरुजी आपने प्लान करनी है ये पूरी ट्रिप और आपने ही वापस लेके आना है, एंड संगत जी फिर वो अमेजिंग हो जाता है। और मेरी सुबह से मीटिंग्स लाइंड अप थी, बट मेरा टारगेट ये था कि मुझे अमृतसर से 2 बजे बाहर निकलना है किसी भी हालात में, क्योंकि 5.5 आवर की जर्नी हो जाती है ड्यू टू ट्रैफिक रीजंस पंचकुला तक पहुंचने की। बट गुरुजी इज़ द बेस्ट प्लानर। सो मेरा टारगेट 2 o'clock का था, बट मेरी 3 मीटिंग्स थी और वो इतनी सुंदर प्लान की गुरुजी ने बैक टू बैक करके हम पूरे 1 बजे हम अमृतसर से वापस चल पड़े। सो शुक्राना गुरुजी। ये जो आप प्लानिंग करते हैं ये बहुत अमेजिंग होती है। और बहुत सारे दर्शन दिए गुरु महाराज ने इस बार। अम, मेरे रोटी प्रसाद में खूब सारे ओम बने, 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दी, मेरे लोटे पे बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी गुरुजी ने और बहुत सारे ड्रीम दर्शन दिए। ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन मुझे ड्रीम दर्शन होते थे। और संगत जी जिस दिन मेरा वो पेट में मेरे बहुत ज़्यादा लोअर एब्डोमेन में पेन थी, उस दिन मुझे एक ड्रीम आता है और मुझे ड्रीम में नज़र आता है कि गैस पे 3 जगह पे कुकिंग हो रही है और संगत जी उसमें एक कुकर रखा होता है। दोनों तरफ जो पैन्स रखे होते हैं, उसमें से भी चीज़ें बाहर निकल रही हैं और जो कुकर है, वो बहुत ज़ोर से फटने वाला हो जाता है और मैं किचन के बाहर खड़े देख रही होती हूँ। पर कष्ट तो बहुत बड़ा था जो आया था, महाराज ने ड्रीम में ही वो कष्ट दिखा के मेरा वो कष्ट दूर करा और मुझे थोड़ी-सी वो लोअर एब्डोमेन में पेन दी, बट वो भी गुरुजी ने अपनी हीलिंग्स के साथ उसको ठीक कर दिया। सो मैंने उस फिर उसके बाद अ, 5th को जब मैं 4th को वापस आई, 5th को सत्संग की सेवा दी महाराज ने और दरबार बहुत सुंदर सजा और फिर से कड़ाह प्रसाद की सेवा मिली, दरबार को सजाने की भी सेवा मिली और बहुत अच्छे से सत्संग हो गया, बहुत प्यारा सत्संग हुआ। इतना सुंदर-सुंदर दरबार सजवाए इस बार महाराज ने, उसके लिए गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुकराना। एंड संगत जी जब 5th को जब सत्संग हुआ, तो उसके बाद जब मैं घर आई 3 सवा 3 बजे और आके मैं थोड़ी देर सो गई। उसके बाद संगत जी मेरा एक बहुत पुराना ड्राइवर था, जिसने मेरे साथ 6 एंड अ हाफ इयर्स उसने ऑलरेडी मेरे साथ काम किया हुआ था। संगत जी उसकी मेरे पास कॉल आती है और वो मुझे कहता है कि मैम मैं आपको दोबारा से जॉइन कर लूँ? एंड संगत जी आई वाज़ टोटली मेस्मराइज़्ड और मैं इतनी खुश हुई कि गुरुजी आपको पता है कि आपके बच्चों के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। क्योंकि वो बहुत ट्रस्टवर्दी ड्राइवर था और वो मेरे साथ 6 साढ़े 6 साल रहा भी है। मेरी फैमिली भी उस पे बहुत ट्रस्ट करती थी, मेरे सारे नियर एंड डियर वन्स। सो शुक्राना गुरुजी, आपने मेरी लाइफ का बहुत बड़ी ये प्रॉब्लम थी जो सॉल्व की। 1 साल हो गया था ड्राइवर्स के साथ इतना मेजर मुझे स्ट्रगल करते हुए। और उसने मुझे मैंने उसको यही बोला कि हाँ तुम आ सकते हो तो आ जाओ, तो उसने यही बोला कि मैं कब से आऊँ? तो मैंने उसको बोला कि आज तो मुझे शादी में जाना है, तुम 7th को जॉइन करना, क्योंकि गुरुजी को पता था कि उन्होंने अपनी इस बेटी को 7 नंबर की ब्लेसिंग्स देनी है। सो शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। आपको पता है आपके बच्चों के लिए क्या अच्छा है, इसीलिए आप हमें बार-बार कहते हो कि सब्र करा करो, बिकॉज़ जब तुम सब्र करते हो तो मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छी चीज़ प्लान करता हूँ। सो थैंक यू गुरुजी, आपने ये सब्र दिया और ये कुछ संबंध थे देने-लेने के जो आपने अपने बच्चे के कर्म कटवा दिए, उन चीज़ों को भेज के मेरे पास, वो उसके लिए भी शुकराना। और
थैंक यू गुरुजी। बस मैं यही कहूँगी कि आपने बहुत बड़ी प्रॉब्लम अपनी इस बेटी की सॉल्व कर दी। और फिर उसके बाद वो सत्संग बहुत अच्छा हुआ एंड संगत जी फिर उसके बाद गुरुजी ने मुझे बोला था कि अब से मैं फ़रवरी से तेरे सारे काम खोल दूँगा, जो भी तेरे को दरवाज़े बंद दिख रहे थे वो सब के सब ओपन हो जाएँगे। और फिर महाराज ने 7th को फिर से एक सेवा दी अपने दरबार की। और वो सत्संग भी बहुत अच्छा हुआ, बहुत ही अच्छा हुआ। और इतना डिवाइन दरबार सजा, फिर से महाराज ने कड़ाह प्रसाद बनाने की सेवा दी। सो थैंक यू गुरुजी। मैं तो यही कहूँगी कि आपने अपनी सेवा के लायक समझा, अपना सेवादार बनाया। ये बहुत, बहुत बड़ी नियामत है जो आपने अपनी इस बेटी को दी। अपनी सेवा में, सिमरन में ऐसे ही लगाए रखें और बस अपनी सेवा देते रहें गुरुजी। और जब कल वाला सत्संग हुआ संगत जी, तो 7 तारीख को जब सत्संग हुआ, तो उस फ़ोन हम स्विच ऑफ करके रखते हैं सत्संग में। तो जैसे ही मैंने रात को अपना फ़ोन ऑन किया और बहुत सारी गुड न्यूज़ेज़ आई मेरे पास। सबसे पहली गुड न्यूज़ आई कि वो जो मेरी पापा की एंसेस्ट्रल लैंड थी, उसका मेरे पास मैसेज आया कि वो फाइनली वो तुम्हारे नाम उसका इंतकाल हो गया। सो शुक्राना गुरुजी। और फिर सेकंड मेरे पास एक और गुड न्यूज़ आई कि एक प्रोजेक्ट था जो 1 एंड अ हाफ आवर से हाफ ईयर से लटक रहा था। और उनकी कॉल आई मेरे पास कि योर प्रोजेक्ट हैज़ बीन थ्रू। सो और उसके बाद बहुत सारी गुड न्यूज़ेज़ दी नए कामों की गुरुजी। सो शुक्राना। बस यही कहूँगी कि आप अपनी सेवा में लगाए रखें, क्योंकि जब हम आपकी आप हमारी औकात तो नहीं है कि हम आपकी सेवा करें, बट जब आप हमें हमारे कर्मों को और जल्दी कटवाना चाहते हैं, तो आप हमें किसी न किसी सेवा को ज़रूर देते हैं। तो आपने ये सेवा दी, उसके लिए आपका अनंत कोटि शुक्राना। और मैं यही कहूँगी कि अ, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हैं आप गुरुजी, मेरा सिर्फ़ नाम हो रहा है। तो बस हम हमें अपनी सेवा में लगाए रखें। और जब आप हमें अपनी सेवा में लगाते हैं, तो पर्दे के पीछे आप हमारे बहुत सारे काम खुद ब खुद बना रहे होते हैं गुरुजी बैठ के, और हमें अपनी डिवाइन डिवाइन ब्लेसिंग्स दे रहे होते हैं। सो इसी नोट पे मैं आज अपने शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ। और बस यही कहूँगी कि महाराज जिस भी तरह से आपसे आप सेवा लें संगत जी, ज़रूरी नहीं होता कि आपको किसी मंदिर में ही या फिर महाराज के किसी सत्संग में ही सेवा मिले। महाराज के सेवा देने के बहुत सारे ढंग हैं। हमें सिर्फ़ ये जानना चाहिए कि हमें पहचानना चाहिए कि महाराज कैसे आपको सेवा देते हैं। उनकी संगत की सेवा भी सेवा ही होती है। और बस यही कहूँगी कि महाराज की सेवा करते रहें, सिमरन करते रहें, सत्संग करते रहें, सत्संग में जाते रहें और महाराज का बहुत-बहुत शुकराना करते रहें, और फिर देखिए महाराज कैसे आपके काम बनाते हैं। सो यही कहूँगी, थैंक यू गुरुजी फॉर योर इमेंस इमेंस ब्लेसिंग्स। अम, 4-5 महीने लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट रही, बट आप हर रोज़ हौसला देते थे कि तुम्हारा मुश्किल टाइम अब ख़त्म हो गया है। अब सिर्फ़ और सिर्फ़ खुशियाँ ही खुशियाँ लिखी हैं। हर रोज़ तुम्हें गुड न्यूज़ेज़ मिलेंगी। और जाओ, मैंने तुम्हारा कल्याण कर दिया, जा ऐश कर। सो थैंक यू गुरुजी फॉर दिस ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स एंड डिवाइन ब्लेसिंग्स। यही कहूँगी, महाशिवरात्रि आ रही है संगत जी। सो बहुत बड़ा पर्व है महाराज का। और यही कहूँगी कि किसी न किसी दरबार में, सत्संग में ज़रूर जाइएगा, क्योंकि भगवान की मौज का नहीं पता होता, वो अपनी मौज में आएँ तो वो आपको क्या ना दे दें। सो इसी नोट पे अपने शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ। मुझसे कोई भूल-चूक हो गई हो, सो गुरुजी, मैं आपके चरण कमलों में आपसे माफ़ी माँगती हूँ, और अपने संगत परिवार से भी माफ़ी माँगती हूँ कि मेरे से कोई भी भूल-चूक हो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। इसी नोट पे थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत-बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए।
आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ध्यान रखें, सत्संग जब भी भेजें शांत वातावरण में बैठकर उसको रिकॉर्ड करें और आपकी आवाज़ में क्लैरिटी हो। जय गुरु जी, शुक्राना।